रेखा बहन, अगर आप जुड़ गए हैं तो करिए आगे प्रस्तुति। हाँ जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा। आगे हमने प्रकृति, आवाज ठीक है ना राजा? हाँ ठीक है। आगे हमने प्रकृति अधिकरण में 4 सूत्र देखे। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् अभिध्योपदेशात् साक्षात् च उभयाम्नानात् और आत्मकृते परिणामात्। आज अगला सूत्र 5वां, योनिश्च हि गीयते। तो आगे हमने देखा कि सृष्टि है वो आत्मकृति है, कार्यकृति नहीं। ब्रह्म ने अपने आप को बनाया, तो अपने आप को कार्यात्मना परिणामित किया। तो वृद्धि तो लोक दृष्टांत न समझे तो वो अलौकिक है। ब्रह्म का परिणाम मानोगे तो ही सुसंगत होगी, अन्यथा नहीं। अब पूर्व पक्ष आ रहा है, तो जड़ के प्रति समवायी कारण ब्रह्म है ये मान ले, परंतु चेतना का अधिष्ठान प्रदान करने वाला शुक्र श्रोणी के द्वारा जनित दिखलाई देता होने के कारण हमारे जीवात्मा को धारण करने वाला शरीर के प्रति ब्रह्म को निमित्त कारण कहना चाहिए। और प्रधान शब्द का मतलब प्रकृति है, तो प्रधान को ही समवायी कहना चाहिए। प्रधान ही उसके प्रति समवायी है। अब सिद्धांत, ब्रह्म की पूर्वावस्था अखंड थी और उत्तरावस्था जड़ जीव ईश्वर में खंडित हो गई। तो जो उदाहरण मेटल का दिया उसमें मेटल का नेचर तो मेंटेन होता है, पर ब्रह्म के और जगत के केस में फॉर्म बदल रहा है तो होमोजीनियस है। तो सत है उसमें जो सत है वो चित नहीं, और चित है वो आनंद नहीं। तो ये अन्यथा भाव वो कार्य श्रुति से स्वीकारना पड़ेगा। आत्मकृति 2 तरह से होती है, कर्ता में चेंजेस लाए बिना और चेंजेस लाके भी आत्मकृति हो सकती है। तो ये चेंजेस आए तो कैसे? तो कहते हैं कि कार्य अपने से पृथक बनाना है, मेरा ही एक दूसरा रूप प्रकट हो। तो ये कर्ता के चेंजेस है। जैसे मकड़ी झाला बनाती है तो मकड़ी ऐसे ही रहती है, और झाला का रूप मकड़ी जैसा नहीं होता मकड़ी के बनाने पर भी। तो यहाँ चेंजेस तो आए कि नहीं? तो यहाँ ये उदाहरण समझाने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। इस तरह कीर्तन में हम कहते हैं कमल सी अखियां लाल तिहारी। तो ये कहने से कमल सी उदाहरण से ये अर्थ नहीं कि उसके बल पे सिद्ध हो, पर उससे साम्य बुद्धि आ जाए। क्योंकि सिद्ध तो हम श्रुति के बल से कह रहे हैं, शब्द के आधार पे ये बात कही है। श्रुति है उसे समझाने, जो उदाहरण है वो साम्य बल है, युक्ति बल नहीं। साम्य बल से समानता समझ आती है, बुद्धि ग्राह्यता आती है। जगत ब्रह्म का परिणाम रूपी कार्य है, ये श्रुति कह रही है। ये वर्बली प्रूव हो रहा है, लॉजिकली नहीं। यहाँ योनि भी ब्रह्म है, ये कहने का तात्पर्य शाक्तवाद निराकरण है। और भी कहने का मतलब पुरुष और योनि दोनों मिलके कर रहे हैं। ब्रह्म शक्ति है और योनि भी है, तो भूमि का नेचर योनि का है, और उसमें धान जो बोया जाता है उसका नेचर बीज का है। तो योनि और बीज के संपर्क से वृक्ष उगता है। सब जगह मेल फीमेल नहीं होता, जिस तरह वायरस होते हैं। तो यहाँ युक्ति और श्रुति दोनों का प्रमाण देते हैं। युक्ति है कि ब्रह्म योनि है, ब्रह्म किसी फीमेल फंक्शन के साथ नहीं है, वो तो एकमेवा अद्वितीय है। एवकार में जगत की पैदाइश का कारण जो आनंद है वो एक ही है। ये सिद्ध होता है क्योंकि दूसरे की अपेक्षा से द्वैत आ जाता है। तो ब्रह्म कर्ता भी है, ईश भी है, पुरुष भी है और योनि भी है। मुंडक उपनिषद में कहा है, भूत जगत जितने भी है अर्थात जो हो गए भूत, उसकी योनि भगवान है। गीता जी में भी कहा है कि मैं ही योनि रूप हूँ और मैं ही बीज रूप हूँ। भगवान कहते हैं मेरा एक फैसेट महत बनता है, उसमें मैं गर्भाधान करता हूँ। महत रूप योनि रूप है।
बृहत बड़ा और महत बड़ा दोनों एक ही है। इसमें चेतना अस्तित्व आनंद का बीज रखते हैं, इसलिए महत को ब्लूप्रिंट कहा है। महत तत्व चित्त का मेगा रूप है, प्रकृति का इंडिपेंडेंट रोल नहीं है। स्वतंत्र प्रकृति कारण नहीं बन सकती। श्रुति में भी प्रकृति की कारणता नहीं कही गई, तो यहाँ सांख्य मत की सिद्धि श्रुति मत द्वारा नहीं होती, ऐसा बताया। अब अधिकरण 9वां और सूत्र 1। ततो नवमे अधिकरणे एक सूत्रे। सांख्य के अलावा जितने भी स्मृति तुल्यवाद है, उसमें ब्रह्म को किसी भी प्रकार से कारण के रूप में नहीं कहा गया है, वो सभी अस्रोत है, ऐसा महाप्रभु जी कहते हैं। तो सांख्य कपिल देव जी द्वारा प्रकटित है, वो प्रमाण मूलक स्मृति तुल्य है, परंतु जो भी ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान के कारण के रूप में नहीं स्वीकारते और अन्य कारण जैसे पतंजलि ने प्रकृति को कारण माना, ऐसे जितने मत है उन्हें अवैदिक ही मानना चाहिए। उनके द्वारा कोई भी प्रकार की पुरुषार्थता सिद्ध नहीं होती, ऐसा सिद्धांत श्री महाप्रभु जी बता रहे। उन वादों का निराकरण आगे किया जाएगा, ऐसा कहके महाप्रभु जी ने यहाँ अधिकरण का समापन किया। अस्तु राजा, दंडवत प्रणाम। सुंदर। कुछ है विचारणीय? राजा कहीं गलती नहीं थी ना? थी गलती राजा? नहीं नहीं, अच्छा था जी राजा, दंडवत प्रणाम। पर आगे जो भी लोग प्रस्तुति के क्रम में भाग लें, वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम जिस शैली से प्रस्तुति चाहते हैं उस शैली को सभी लोग मेंटेन करें। तो हमें जो है वो क्लियर कट उसकी टाइटलिंग चाहिए कि ये विषय वाक्य हुआ, ये संशय हुआ, ये पूर्व पक्ष हुआ और ये उत्तर पक्ष हुआ। तो ऐसी क्लियर टाइटलिंग जो है वो जरूरी है। प्रस्तुति संक्षेप में हो, आर्ग्यूमेंट्स सारी इंक्लूडेड हो, परंतु कौन सा संशय है, कौन सा पूर्व पक्ष है और कौन सा उत्तर पक्ष है, यदि पूर्व पक्ष में हमें समझ में आए कि ये न्याय की तरफ से है या शंकराचार्य जी की तरफ से है या अन्य किसी मत विशेष की तरफ से है, तो उनका नामोल्लेख भी किया जा सकता है। यदि उसकी क्लैरिटी ना हो तो केवल जो है वो ये पूर्व पक्ष हुआ या इस तरह का संशय उपस्थित किया गया, इतना भी कहा जा सकता है। परंतु ये जो पांचों टाइटल्स हैं वो हमें सभी अधिकरणों के अंदर, सभी सूत्रों के अंदर चाहिए। तो जो भी लोग आगे प्रस्तुति करने वाले हों वो लोग इस बात की सावधानी रखें कि हम उस शैली से बंध कर ही प्रस्तुत करें। ठीक है, तो यहाँ ये प्रस्तुति का क्रम संपन्न होता है और खैर पहली बार है इसलिए सबके लिए लर्निंग है। आप लोग आगे के अध्यायों में प्रस्तुति करेंगे तो थोड़ा ज्यादा शैली के साथ परिचित हो पाएंगे। तो प्रथमाध्याय हमने अध्ययन के क्रम में संपन्न किया था और उसकी प्रस्तुति के क्रम के साथ वस्तुतः वो संपन्न हुआ, क्योंकि जब तक हम खुद उन बातों को बोलते नहीं हैं तब तक वो बातें हम समझ पाए या नहीं समझ पाए उसकी स्पष्टता हमें खुद भी नहीं हो पाती है। तो अब द्वितीय अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। प्रथमाध्याय का जो विषय था वो समन्वयाध्याय के रूप में श्री महाप्रभु जी ने वहां इन विषयों पर चर्चा की कि श्रुति वाक्यों का जो समन्वय है वो ब्रह्म विषयक निरूपण में कैसे किया जा सकता है। अब आगे जो द्वितीय अध्याय आ रहा है, तो महाप्रभु जी ने जैसे प्रथमाध्याय में जब उन विषयों का निरूपण कर रहे हैं तो निरूपण करते करते महाप्रभु जी ने पूर्व पक्ष में जो भी मत उपस्थित हो रहे हैं उनका खंडन भी किया है। उसी तरह यहाँ आगे भी जो क्रम द्वितीय अध्याय में आ रहा है वहां खास करके स्मार्त मतों का, मतलब स्वतंत्र रूप से जो भी पूर्व पक्ष में मत उपलब्ध हैं या उन मतों का प्रचलन है
उन मतों का खंडन महाप्रभु जी आगे के अध्याय से करने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम जी ने जो है वो द्वितीय अध्याय की अच्छी समरी वेदांत अधिकरण माला में दी है, इसलिए वहीं से उसका उपक्रम देख के और फिर हम भाष्य में द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। पुस्तक जिनके पास हो तो पृष्ठ संख्या 22 है वेदांत अधिकरण माला में, भूमिका के बाद। द्वितीयोऽध्यायः। प्रथमाध्याये सर्वासां श्रुतीनां ब्रह्मणि समन्वयः प्रतिपादितः। तो प्रथम अध्याय में जितनी भी श्रुतियां हैं उन सभी श्रुतियों का ब्रह्म में समन्वय प्रतिपादित किया गया। जैसा कि हमने देखा कि जिन जिन श्रुतियों के प्रत्यक्ष अर्थ के रूप में हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ ब्रह्म का निरूपण हो रहा है या किसी और का, तो उन सब विषयों की स्पष्टता करके और सभी श्रुतियों का ब्रह्म में समन्वय बताया गया। स तदा स्थिरो भवति यदा श्रुतीनां परस्पर विरोधः परिह्रियते। और इस प्रकार का ब्रह्म में होने वाला जो समन्वय है वो तब जाकर स्थिर होता है जब श्रुतियों के बीच परस्पर विरोध की जो भी संभावनाएं हैं उनका निराकरण होता है। मतलब जब हमें पढ़कर ये लगे कि नहीं, ये श्रुति कुछ और कह रही है और दूसरी श्रुति कुछ और कह रही है, तो उस प्रकार के जो भी डिफरेंसेस हमें वहां लग रहे हैं, श्रुतियों में नहीं है पर हमें लग रहे हैं, उन परस्पर विरोधों का जब परिहार किया जाए तभी समन्वय वस्तुतः फलित होता है। अन्ये विरुद्धाः स्मार्तावादाश्च निराक्रियन्ते। और अन्य विरुद्ध जो स्मार्तवाद है, मतलब सांख्य, न्याय, वैशेषिक वगैरह, जिनकी स्मृति तुल्य प्रमाण रूपता लोक के अंदर स्वीकारी गई है ऋषि प्रोक्त होने के कारण, उन सब का भी निराकरण किया साथ साथ। अतः तदर्थम, पर अभी भी उन स्मार्त मतों का निराकरण बाकी है। तो समन्वय तो इतना कहने मात्र से हो गया। तत्व समन्वयात सूत्र में जैसे हमने देखा, शास्त्र योनित्वात सूत्र में हमने देखा, तो पॉलिसी तो महाप्रभु जी ने वहीं अपनी स्पष्ट कर दी कि हम सभी श्रुति वाक्यों का समन्वय केवल ब्रह्म में मानते हैं। जैसा गीता जी में वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वाक्य से भगवान आज्ञा कर रहे हैं, उस तरह से। और जहां शंकराचार्य जी के साथ इस बात पर पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ कि हमें पूर्व कांड का समन्वय मान्य करना है या उत्तर कांड का, तो वहां भी इस बात की स्पष्टता कर दी कि हम तो दोनों ही जो कांड हैं उनका समन्वय ब्रह्म में ही मानते हैं। तो पूर्व कांड अर्थवाद हो और द्वितीय अध्याय ही ब्रह्म निरूपक हो, ऐसा भेद भी नहीं। दोनों ही अध्यायों का ब्रह्म में समन्वय, दोनों ही कांडों का ब्रह्म में समन्वय है। तो जो समन्वय से टाइटल से हमें जो स्पष्टता करनी है कि सभी श्रुति वाक्य हैं, उन श्रुति वाक्यों का अल्टीमेटली निष्कर्ष किस में या अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन किस में, तो इस बात को महाप्रभु जी ने तत्व समन्वयात आदि सूत्रों के भाष्य में ही स्पष्ट कर दिया कि हम इन सभी का समन्वय जो है वो केवल और केवल ब्रह्म में मानेंगे, किसी दूसरे तत्व में नहीं। अब जो बचता है वो खंडन है। तो क्रम में प्रमाण प्रथम अध्याय था, अब दूसरा जो है वो प्रमेय का भी अध्याय है। और उस प्रमेय की सिद्धि करने वाले जो अन्य वाद हैं, उन वादों का निराकरण यहाँ मुख्यतया द्वितीय अध्याय में अभिप्रेत है। अतः तदर्थम द्वितीय अध्याय श्रुत्य विरोधम प्रतिपादयति। इसलिए दूसरे अध्याय में श्रुतियों के अंदर अविरोध का प्रतिपादन किया जा रहा है कि श्रुतियों में परस्पर कोई प्रकार का विरोध नहीं है। विरुद्ध वादांश्च निराकरोति, और जो भी विरुद्ध वाद हैं उन वादों का भी निराकरण किया जा रहा है। अब जो द्वितीय अध्याय के 4 पाद हैं, उन चारों पादों का संक्षेप में श्री पुरुषोत्तम जी ने निरूपण विषय के लिए किया है कि तत्र प्रथमे पादे युक्त्या श्रुति विरोध परिहारः। तो सबसे पहला जो पाद है द्वितीय अध्याय का, उसका प्रमुख विषय है कि युक्ति के द्वारा, युक्तियां देकर श्रुतियों में परस्पर विरोध की जो संभावनाएं हैं उनका परिहार किया जा रहा है। ततः द्वितीय पादे स्मृति नाम वेद बोधकत्वा भावेपि। अब दूसरे पाद में स्मृतियों के अंदर
वेद के बोधकत्व का अभाव होने पर भी ताभिः स्वातंत्र्येण कश्चित् पुरुषार्थः सिद्ध्यति। तो जो स्मृतियां, मतलब स्मृति शब्द से यहाँ न्याय, वैशेषिक, सांख्य वगैरह जो मत हैं वो अभिप्रेत हैं। तो ऐसे जो भी ऋषिप्रोक्त मत हैं कि जिनमें श्रुतियों के वेद निरूपित जो विषय है उसके बोधकता का अभाव हो, मतलब वेद का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से वहां उद्धृत न हो, आंशिक रूप से उद्धृत हो या आंशिक रूप से स्वीकृत हो। तो वेद बोधकत्व भावेपि, तो उनकी बोधकता का अभाव होने पर भी ताभिः स्वातंत्र्येण कश्चित् पुरुषार्थः सिद्ध्यति, तो भी कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, हम न्याय मतानुसारी जो मुक्ति की प्रक्रिया है उसका हम अनुसरण करेंगे, तो क्या हमें उससे पुरुषार्थ सिद्धि हो जाएगी? या कोई ये कहे कि हम सांख्य मत का अनुसरण करेंगे, तो क्या उससे हमें पुरुषार्थ सिद्धि हो जाएगी? तो ऐसी जब आशंका उपस्थित की जा रही है तो निवृत्त्यर्थम बाह्य अबाह्य मतानि एकीकृत्य तेषां निराकरणम। तो कुछ बाह्य मत हैं जहां पूरी तरह से वेद के सिद्धांतों का बोध नहीं होता, कुछ आंतरिक मत भी हैं कि जिनका अंगीकार तो वैदिक परंपरा में हुआ है परंतु उनमें भी वेद मत से विरोध प्राप्त होता है। तो उन सभी को एक साथ इकट्ठा करके एकीकृत्य तेषां निराकरणम, तो उन सबको इकट्ठा करके उनका निराकरण किया जा रहा है। मतैकीकरणम च भ्रांतेः तुल्यत्व बोधनार्थम, इन सभी मतों को इकट्ठा करके क्यों उनका निराकरण किया, तो उसका कारण बता रहे हैं कि ये सभी के अंदर भ्रांत रूपता एक समान है। तो चाहे वो ज्यादा भ्रांत दिखाई देते हो चाहे कम भ्रांत दिखाई देते हो, पर सभी एक समान रूप से भ्रांत हैं, इसलिए उन सभी मतों को इकट्ठा करके उनका निराकरण द्वितीय पाद में किया गया है। तृतीय पादे प्रथमम भूतानाम उत्पत्ति स्वरूपम उत्पत्ति क्रमश्च विचार्यते। जो तृतीय पाद है द्वितीय अध्याय का, उसमें सबसे पहले तो जो पंचमहाभूत हैं उन सब की उत्पत्ति का प्रकार और उनकी उत्पत्ति का ऑर्डर सोचा गया है। ततो जीवात्म स्वरूपम तद्धर्माश्च, और फिर जीवात्मा का स्वरूप और जीवात्मा के धर्मों का विचार किया गया है। अब चौथा पाद, चतुर्थे च इंद्रियोत्पत्ति क्रमः तत्स्वरूपादिकम च विचार्यते, और द्वितीयाध्याय के चतुर्थ पाद में इंद्रियों की उत्पत्ति का क्रम और इंद्रियों के स्वरूप का विचार जो है वो किया गया है। तो ऐसे ओवरऑल समरी यहाँ पुरुषोत्तम जी ने द्वितीय अध्याय की दी है। अब जो प्रथमाध्याय है उसकी समरी पुरुषोत्तम जी दे रहे हैं कि तत्र प्रथमाध्याये, अब यहाँ प्रथमाध्याय में अपि स्मर्यते स्मृतेश्च इति कथनेन, तो ये प्रथम विषय वाक्य जहाँ से स्मृत्यनवकाशात् दोष प्रसंग ये प्रथम सूत्र आ रहा है। तो अपि स्मर्यते स्मृतेश्च, स्मृति शब्द का मतलब क्या होता है कि जिसका हमें स्मरण हो। महाप्रभु जी ने भी सर्वनिर्णय के स्मृति प्रकरण में इस बात को स्पष्ट किया है कि ऋषियों को अपनी अपनी परंपरा में जिन जिन धर्मों की स्मृति थी, मेमोरी थी, उन मेमोरीज को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने अपने शास्त्रों में जो निरूपण किया है वो स्मृति शब्द द्वारा वाच्य है। इति कथनेन स्मृति प्रामाण्याङ्गीकारात्, तो वहां स्मृति को श्रुति के ही समान प्रमाण के रूप में स्वीकारी गई है। जैसे गीता भी स्मृति है, मनुस्मृति भी है, ऐसे अन्य भी स्मृति शास्त्र हैं जो धर्म का निरूपण करने वाले हैं। तो वेद को जैसे हम प्रमाण मानते हैं उसी तरह स्मृतियों को भी प्रमाण के रूप में स्वीकारा गया है। तो स्मृति प्रामाण्याङ्गीकारात्, तो स्मृतियों के प्रामाण्य का स्वीकार किया गया होने से तयैव श्रुत्यर्थ निर्णयः कार्यः, तो स्मृतियों के द्वारा ही श्रुति के अर्थ का निर्णय भी करना ऐसी परंपरा है या ऐसी एक प्रक्रिया है। अन्यथा तद वैयर्थ प्रसंग, अगर उन स्मृतियों का उपयोग हम वेद के अर्थ का विचार करने के लिए नहीं करेंगे तो उन स्मृतियों का होना न होना व्यर्थ हो जाएगा। मतलब कि उन स्मृतियों के होने का कोई लाभ ही नहीं रहेगा। ऐसी अगर कोई आशंका करता है, मतलब तात्पर्य है कि स्मृतियों के द्वारा ही श्रुति का अर्थ हमें करना चाहिए, ऐसा नियम बना लो।
तो ऐसी आशंका अगर कोई करे तो इत्याशंका निवृत्त्यर्थम प्रथमम सूत्र त्रयेण, तो ऐसी आशंका अगर कोई करे तो उसे निवृत्त करने के लिए सबसे पहले 3 सूत्रों के द्वारा सांख्य योग स्मृत्योः नित्यानुमेय श्रुति मूलकत्वाभावाय, तो सांख्य योग आदि जो शास्त्र हैं जिन्हें स्मृति तुल्य माना गया है, उन स्मृतियों की नित्यानुमेय श्रुति मूलकत्व नहीं होने के कारण, अगर आप सबको याद हो तो सर्वनिर्णय प्रकरण में महाप्रभु जी ने नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृति विभाग और दूसरा आचार निरूपक स्मृति विभाग, ऐसे करके स्मृतियों की 2 कैटेगरीज बताई है। तो महाप्रभु जी ने यहाँ ये उत्तर दिया कि सांख्य योग न्याय वैशेषिक वगैरह जो मत है वो ऋषि प्रोक्त होने के कारण स्मृति के समान माने गए हैं, परंतु उनमें नित्यानुमेय जो वेद है उस नित्यानुमेय वेद मूलकता का अभाव होने के कारण प्रामाण्यम उपोद्घातेन निराकृतम, इसलिए उनका प्रामाण्य नहीं माना जा सकता। तो ये प्रथम अध्याय के पहले 3 सूत्रों के द्वारा निरूपण किया जा रहा है। अब प्रथम सूत्र का जो विषय है वो यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी बताएंगे। कुछ पूछना हो इतने विषय में तो उसका विचार करके फिर आगे करते हैं। हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा प्रणाम। सॉरी, ये जो आपने कहा ना नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृति, जिस तरह 2 महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय बताया और आचरण मूलक, तो जो नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृति उसको तो प्रामाणिक मानेंगे ना, यानी उसी से ही हम श्रुति का निर्णय करेंगे ना। तो यहाँ कुछ हाँ नहीं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि सांख्य योग न्याय वैशेषिक वगैरह भी मत ऋषि प्रोक्त हैं। और ऋषि प्रोक्त होने के कारण पूर्व पक्षी अगर ये कहे कि ये सब स्मृति तुल्य है, तो स्मृति तुल्य होने के कारण यदि उनका भी प्रामाण्य स्वीकार आ जाए और उनमें निरूपित प्रक्रिया से वेद का अर्थ किया जाए तो ही योग्य है, ऐसा अगर कोई कहे तो महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि वो स्मृति हो सकती है, परंतु नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृति विभाग के साथ उसका विरोध होने के कारण सांख्य योग न्याय वैशेषिक वगैरह स्मृतियों का हम प्रमाणतया स्वीकार नहीं करते। अच्छा, ये कहना यानी योग और सांख्य नित्यानुमेय वेद मूलिका नहीं है। हाँ नहीं है, मतलब निरीश्वर सांख्य निरीश्वर योग वगैरह। जी राजा, हाँ क्लियर राजा, थैंक यू। ओवरऑल स्मृतियों के लिए अप्रामाण्य नहीं कह रहे, पर इनके लिए कह रहे हैं कि जिनका नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृति विभाग से विरोध आता है। हाँ जी राजा। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है। अब जो द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है उसका विषय श्री पुरुषोत्तम जी यहाँ बता रहे। ततः प्रथमे सूत्रे, अब यहाँ सबसे पहले सूत्र में सांख्य स्मृतेः मोक्षई कोपयोगित्वात्, तो सांख्य निरूपित जो स्मृति है, सांख्य स्मृति मतलब सांख्य मत, उसका भी मोक्ष में उपयोग होने के कारण, मतलब वो शास्त्र भी यही क्लेम करता है कि इससे मुक्ति होती है, तो मोक्षोपयोगी होने के कारण तत् प्रामाण्यम अंगीकृत्य, उसके प्रामाण्य का अंगीकार करके, तद अनुरोधे नैव, मतलब स्मृति शास्त्र के अनुसार ही श्रुति विप्रतिषेधः परिहार्यः, तो सांख्य मत में बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार ही श्रुतियों में दिखाई देने वाले विरोधों का परिहार करना चाहिए। अन्यथा तद वैयर्थ्य प्रसंगात, अन्यथा सांख्य स्मृति की व्यर्थता हो जाएगी। इति सूत्रांशेन आशंक्य, ये बात सूत्र के एक अंश से पूछी जा रही है, मतलब स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग,
स्मृति के अनवकाश का दोष उपस्थित होने से, यहां तक संशय है, इति के बाद उत्तर है। तो इतने आधे सूत्र से तो संशय उपस्थित किया जा रहा है। तत् प्रामाण्यांगीकारे, उसके प्रामाण्य के अंगीकार में, अहम सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा इत्यादि गीता स्मृति विरोधः। पर अगर हम सांख्य की प्रक्रिया का स्वीकार कर लेते हैं तो जो गीता स्मृति है और नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृति है, उसके वाक्य से सांख्य स्मृति का विरोध आ रहा है। क्योंकि सांख्य जगत की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष से बता रहा है और गीता जी में भगवान स्वयं ही अपने आप को जगत के प्रति कारण बता रहे हैं। तो मैं ही इस समस्त जगत के उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं, ये जो गीता जी का वाक्य है उसके साथ सांख्य स्मृति का विरोध आ रहा है। तद अप्रामाण्य अंगीकारे च, इसके प्रामाण्य का अंगीकार अगर हम नहीं करेंगे, मतलब गीता जी के वाक्य का प्रमाण अगर हम नहीं स्वीकारेंगे, तो ब्रह्म कारणत्व बोधक श्रुति विरोधः, तो सांख्य निरूपित प्रामाण्य का अगर हम अंगीकार करते हैं तो ब्रह्म कारणता का बोध करवाने वाली जो श्रुति है उसके साथ विरोध आता है। और गीता जी के वाक्य का अगर हम अंगीकार न करें और सांख्य मत का हम अंगीकार करें तो ब्रह्म की कारणता बताने वाली श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा। अतः गीता स्मृति प्रामाण्यम आवश्यकम, इसलिए गीता स्मृति की प्रामाण्य का स्वीकार करना आवश्यक है। तेन श्रुति विप्रतिषेध निराकरणे कपिल स्मृते न प्रामाण्यम इति उक्तम, इसीलिए श्रुतियों के अंदर जो भी विरोध हमें दिखाई दे रहा है उस विरोध का निराकरण करने में कपिल स्मृति के प्रामाण्य को नहीं स्वीकारना है, पर गीता स्मृति के प्रामाण्य को स्वीकारना है। इस तरह पहले सूत्र से निराकरण यहाँ किया जा रहा है। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ नीलेश भाई। हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी। थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन और एक थोड़ा क्रक्स देंगे प्लीज। खैर अभी तो मूल सूत्र पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, पर यहाँ प्रश्न ये उपस्थित हो रहा है कि हमें ऐसे भी बहुत सारे शास्त्र भारत में हैं जो प्रचलित हैं और जिनका प्रचलन वर्षों से है। जैसा मैंने राजेश भाई ने वो अधिकरण प्रस्तुत किया तब मैंने कहा था, इतना पुराना है कि गीता जी में भी भगवान पूर्व पक्ष में उन्हें कदर कर रहे हैं 13वें अध्याय में। तो सांख्य मत है वो बहुत पुराना है, न्याय वैशेषिक वगैरह भी, गौतम कणाद ये सब ऋषिगण ही हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब प्रणीत है। इसलिए उन मतों के का एक्सेप्टेंस जो है वो शास्त्र तुल्य चलता आ रहा है वर्षों से, जमानों से। इसलिए कि कोई व्यक्ति यहाँ ये शंका कर रहा है कि आप अपनी मर्जी से, क्योंकि आप तो नए नए हो, आपसे पुराने बैठे हैं अभी, इसलिए हमें जब हम शास्त्र के वाक्यों का समन्वय करें, शास्त्र में दिखाई देने वाले जो परस्पर विरोध हैं उन विरोधों का जब हम निराकरण करें तो उसमें हमें सांख्य मत या न्याय मत या वैशेषिक मत की शैली को एक्सेप्ट करना चाहिए और उन मतों का अनुसरण करते हुए ही हमें इन मतों का निराकरण करना चाहिए, मतलब विरोध का परिहार करना चाहिए। ऐसी शंका उपस्थित की जा रही है, जिसका उत्तर महाप्रभु जी यहाँ देना चाह रहे हैं कि स्मृति विभाग दो तरह के होते हैं। एक तो नित्यानुमेय वेद मूलक स्मृतियां होती हैं कि जिन स्मृतियों के सिद्धांतों का वेद के सिद्धांतों के साथ समन्वय होता है, और कुछ स्मृतियां ऐसी भी होती हैं कि जिनका वेद के सिद्धांतों के साथ समन्वय नहीं होता है।
तो जो सिद्धांत ऐसे हैं कि जिनका वेद के विभाग के साथ समन्वय हो रहा है, उस सिद्धांत का तो हम स्वीकार करेंगे। और ऐसी स्मृति विभाग कि जिनका नित्यानुमेय वेद मूलक स्मृति विभाग से विरोध आ रहा है, ऐसे स्मृति विभाग का हम स्वीकार नहीं करेंगे प्रमाण रूप में। ये विरोध परिहार की जो प्रक्रिया है उसमें नित्यानुमेय वेद मूलक स्मृति विभाग का ही अनुसरण किया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। जी एकदम स्पष्ट हुआ जी। और इसकी वजह से हम लोग कपिल का नहीं करेंगे, ऐसे फाइनल नोट है, राइट? हाँ, इसलिए उनके प्रामाण्य हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि वो प्रकृति और पुरुष को मानते हैं, वो बेस है कि और भी कुछ बेस? नहीं, वही ना, उत्पत्ति की शास्त्र निरूपित जो प्रक्रिया है उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओके, जी जी जी। राजे कपिल श्रुते न प्रामाण्यम इति युक्तम, तो उसमें वो निरीश्वर सांख्य की बात समझनी ना? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है राजे। ठीक है, तो अब सूत्र देखें। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग, स्मृति में अनवकाश दोष का प्रसंग आएगा, मतलब उसकी यूटिलिटी नहीं रह जाएगी, ऐसी शंका की गई। तो कहते हैं कि चेन्न अन्य स्मृत्य अनवकाश दोष प्रसंगात, क्योंकि अन्य स्मृतियों के भी अनवकाश दोष का प्रसंग आता है। अन्य मतलब गीता। तो एक स्मृति को एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरी स्मृति का विरोध होता है, दूसरी को एक्सेप्ट करते हैं तो पहली स्मृति का विरोध होता है। इसलिए हमें स्मृतियों में सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि किस स्मृति का हम अनुसरण करेंगे और किस स्मृति का हम अनुसरण नहीं करेंगे। तो वो बात यहाँ अब आगे इस सूत्र से कहना चाह रहे हैं कि प्रथम अध्याय में विवादास्पद वेदांत वाक्यों का ब्रह्म परक समन्वय किया गया। तो पहले अध्याय में हम देख चुके कि जो भी ऐसे वेदांत वाक्य थे कि जिनका ब्रह्म में समन्वय नहीं हो पा रहा था, उन वाक्यों में ब्रह्म परक समन्वय करने की प्रक्रिया हमने देखी। अब श्रुति स्मृतियों के अविरोध का प्रतिपादन करेंगे। अब जो विचारणीय विषय है वो ये कि श्रुतियों के अंदर जो परिहार हम कर रहे हैं वो स्मृति वाक्यों के द्वारा भी हो पा रहा है या नहीं। श्रुति विरुद्ध स्मृतियां भ्रांति मूलक हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ प्रामाण्य के लेवल पर स्टैंड ले रहे हैं कि ऐसी जो भी स्मृतियां जो श्रुतियों से जो विरुद्ध हैं, वेद से जिन स्मृतियों का विरोध है, वो सब भ्रांति मूलक है। उनकी सभी युक्तियां असंगत हैं, उन युक्तियों को हम नहीं मानेंगे। उनका विरोध करने से वैदिक वचन संशयित होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसलिए अगर जिन स्मृतियों का वेद के साथ विरोध आ रहा है, उन स्मृतियों का यदि हम विरोध करते हैं या उन स्मृतियों को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उससे वेद के अंदर विरोध आएगा या वेद के ऊपर हमने संशय उपस्थित किया ऐसा माना जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि ऐसी जो भ्रांति मूलक स्मृतियां हैं उनका विरोध करने में कोई दोष नहीं। श्रुति से विपरीत मतों का प्रतिकार आवश्यक है। तो कारण बता रहे हैं कि जो भी ऐसे मत हैं कि जो श्रुतियों से विरुद्ध हैं, वेद विरुद्ध हैं, उन मतों का प्रतिकार करना जरूरी है। प्रथम और चतुर्थ पाद श्रुति विरोधी मतों की अनुपयोगिता बतलाई गई है। तो पहले और चौथे पाद में श्रुति विरोधी जो मत हैं उन सब की अनुपयोगिता बताई गई है, जो हमने प्रथमाध्याय के चौथे पाद में देख ली। स्मृति के प्रतिपादन में वैराग्य, विविक्तात्मक ज्ञान आदि में स्मृतित्व वचन की प्रामाणिकता जब मानते हैं, तब विरुद्ध स्मृतियों के इन विचारों को अप्रामाणिक नहीं कह सकते। इसलिए उनके विरोध का परिहार नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता के निराकरण के लिए प्रथम के 3 सूत्रों की योजना की गई है। अब पूर्व पक्ष ये आ रहा है कि स्मृति में जो प्रतिपादन किया गया, मानो सांख्य स्मृति है, न्याय है, वैशेषिक है,
तो पूर्व पक्षी कहता है कि उसमें ऐसा क्या गलत है, तो वो हमें वैराग्य सिखाते हैं, हमारी जो आत्मा है उस आत्मा का हमें ज्ञान प्रदान करते हैं जो संसार आसक्त है। तो उन सब में स्मृति में निरूपित वचनों की प्रामाणिकता है, क्योंकि वो सही बोल रही हैं। ऐसा करने से जो भी विरुद्ध स्मृतियां हैं उनके विचारों को आप अप्रामाणिक नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी हमसे कह रहा है कि आपको ऐसी श्रुतियां जो वैराग्य सिखा रही हैं, ऐसी श्रुतियां जो आत्मबोध करवा रही हैं, ऐसी श्रुतियां जो संसार के प्रति अध्यास की निवृत्ति करवा रही हैं, उन स्मृतियों की प्रामाणिकता को हमें मानना चाहिए, उन्हें हम अप्रामाणिक नहीं कह सकते। इसलिए उनका विरोध भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी जो लोक प्रचलित मान्यता है उसका निराकरण करने के लिए अब यहाँ द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के पहले 3 सूत्र आ रहे हैं। तुल्य बल वाली श्रुतियों में जब परस्पर विरोध होता है तब किसी भी प्रकार उसका समाधान संभव नहीं होता। अब प्रॉब्लम पूर्व पक्षी समझा रहा है कि स्मृतियों की जरूरत हमें कब पड़ती है, कि जब 2 श्रुति वचन जो एक समान कैपेसिटी वाले हों, मतलब कि उनका एक समान कैलिबर हो। जैसे उपनिषद के ही 2 वाक्य हों, पूर्व कांड और उत्तर कांड के 2 अलग अलग वाक्य होंगे तो हम वहां कुछ अपनी बुद्धि चला सकते हैं। पर मानो छांदोग्य उपनिषद के ही 2 वाक्य हैं जो एक दूसरे से अलग अलग बात कह रहे हैं, तब वहां समस्या आती है, तब हमें वहां कोई थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कह रहे हैं कि तुल्य बल वाली श्रुतियों में, मतलब एक समान बल है जिनका विषय निरूपण में, ऐसी श्रुतियों में जब परस्पर विरोध होता है तब किसी भी प्रकार उसका समाधान संभव नहीं होता। किसी भी तरह से अब हम तो उन दोनों में से सिलेक्शन तो करेंगे नहीं शंकराचार्य जी की तरह कि हम भाग त्याग लक्षणा करके एक श्रुति को सबल मान लें, दूसरी श्रुति को निर्बल मान लें, तब वहां समाधान नहीं हो पाता है। उस स्थिति में युक्ति से श्रुति विरुद्धता का परिहार किया जाता है। तो ऐसे में युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब युक्ति का उपयोग कौन मान्य करेगा कौन मान्य नहीं करेगा ये बाद की बात है, पर यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हम युक्तियों का उपयोग करते हैं। द्वितीय पाद में बोधकत्व का अभाव होने पर भी, अब ये तो प्रथम पाद में जो विषय है वो आया, द्वितीय पाद में बोधकत्व का अभाव होने पर भी उन सांख्य आदि मतों से किसी प्रकार के विशिष्ट पुरुषार्थ की सिद्धि संभव है ऐसा संशय करते हुए बाह्य अबाह्य मतों को एकत्र कर निराकरण करते हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि फिर भी कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, हमें वहां से धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ तो समझ में आ रहे हैं, मतलब कि हमें वहां से उन पुरुषार्थों का ज्ञान हो रहा है और वो पुरुषार्थ हमें ठीक भी लग रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई संशय करता है तो ऐसे सभी बाह्य अबाह्य जितने भी मत हैं उन सबको इकट्ठे करके उन सभी मतों का एक साथ निराकरण महाप्रभु जी कर रहे हैं, मतलब सूत्रकार कर रहे हैं और भाष्यकार भी कर रहे हैं। ऐसा बाह्य अबाह्य मतों में समान भ्रांति होने पर ही किया गया है। और ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो कह रहे हैं कि बाह्य मत भी ऐसे हैं जहां ऐसी भ्रांतियां दिखाई देती हैं और कुछ अंदर के मत भी ऐसे हैं जहां ऐसी भ्रांतियां हमें दिखाई दे रही है। 2 पादों से भली प्रकार से वेदार्थ विचार करने के लिए वैदिक पदार्थों के क्रमश स्वरूप पर विचार किया गया है। तो 2 पादों से मतलब द्वितीय अध्याय के पहले और दूसरे दोनों ही पादों से अच्छी तरह वेदार्थ का विचार करने के लिए जो भी वैदिक तत्व हैं, वैदिक पदार्थ हैं, उनमें क्रम स्वरूप का विचार किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण अध्याय से अविरोध का प्रतिपादन किया गया है। तो पहले तो पहले दो मतलब पहले और दूसरे पाद से तो उन मतों का निराकरण कर रहे हैं, उन्हें असंगत बता रहे, और फिर तीसरे और चौथे पाद में हमारी प्रक्रिया बता रहे हैं, जो मतलब वेद की प्रक्रिया बता रहे हैं जिसका इन स्मृतियों के साथ हमें विरोध दिखाई दे रहा है। इस तरह जो पूरा दूसरा अध्याय है उससे अविरोध स्पष्ट हो पाएगा।
कपिल आदि महर्षियों की स्मृतियों का मनु आदि स्मृतियों की तरह कोई और भी उपयोगिता नहीं है। तो महाप्रभु जी यहाँ क्लैरिटी दे रहे कि कपिल वगैरह जो ऋषि हैं, जिनके द्वारा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक वगैरह स्मृतियों का प्रवर्तन किया गया है, उनकी स्मृतियों का मनु वगैरह की स्मृतियों की तरह, मतलब मनु, अत्रि, पराशर वगैरह ऋषियों ने भी जो स्मृति लिखे उनकी तरह कपिल आदि ऋषियों के द्वारा विरचित स्मृतियों की कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती। एकमात्र मुख्य तत्व का विवेचन करने के कारण ही मनु आदि की उपयोगिता मानी गई है। और मनु वगैरह की प्रामाण्य इसलिए माना गया है क्योंकि उन्होंने मोक्ष की प्रक्रिया का निरूपण किया है। यदि कहें कि सांख्य आदि को मान्यता न दी जाएगी तो स्मृतियों की उपयोगिता ही न होगी। अगर पूर्व पक्षी ये कहता है कि सांख्य वगैरह मतों को अगर हम मान्यता नहीं देंगे तो स्मृतियों की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी फिर, तो कहते हैं कि सो बात नहीं है, ऐसा नहीं है। कपिल से भिन्न शुद्ध ब्रह्म कारण वाचक स्मृतियों की मान्यता सदा होगी। तो कह रहे हैं कि नहीं, हम सभी स्मृतियों के प्रामाण्य का निराकरण नहीं कर रहे हैं, पर हम केवल उन मतों का निराकरण कर रहे हैं कि जिन्होंने ब्रह्म की कारणता का श्रुति के समन्वय के अर्थ में स्वीकार नहीं किया। तो जो ऐसी स्मृतियां हैं जिन्होंने शुद्ध ब्रह्म को जगत के प्रति कारण बताया है और ऐसा कारण बताने के कारण वेद वाक्यों के साथ उनका समन्वय भी हो ही रहा है, तो ऐसी स्मृतियों के प्रामाण्य को तो हम हमेशा ही मान्य करेंगे। जैसे कि अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा आदि स्मृति वाक्यों की मान्यता है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ये गीता जी का जो वचन है, वहां ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय में कारण रूप बताया गया है। तो इस स्मृति वाक्य की, मतलब गीता वाक्य की और गीता शास्त्र की भी प्रामाण्य जो है वो हमेशा ही स्वीकारणीय ही होगा। कुछ पूछना है? प्रणाम। जैसे इसमें खाली मनुस्मृति या गीता ही ऐसी स्मृतियां हैं जो एक्सेप्टेड है या मतलब वेद से नियर बाय है, ऐसा कि और भी कोई? आपने कहा कि अत्रि पर सर ये सब बोली, महाप्रभु जी ने तो उस सर्वनिर्णय में ये निर्णय दिया है कि गीता सर्वोपरि है क्योंकि वो वेदवत है, वेद तुल्य प्रामाण्य है उसका। और जो आचार मूल्य का स्मृति विभाग है, जहाँ देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र कर्म संबंधी जो धर्म है उनका निरूपण किया गया है, वो विभाग जो है वो उसमें मनुस्मृति सर्वोपरि है और मनुस्मृति के प्रामाण्यानुसारी होने पर अन्य स्मृतियों का भी प्रामाण्य है। मनुस्मृति से विरोध होने पर उनका प्रामाण्य, उतने विभाग का प्रामाण्य नहीं माना जाएगा। जी राजा, सूत्र में जो स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति वो संशय है पूर्व पक्ष का। हाँ, इति तक और चेतन अन्य स्मृति, तो अन्य स्मृति में क्या महाप्रभु जी ने ये गीता और मनुस्मृति की जो बात वही ना? हाँ वही कि हम अगर सिलेक्शन तो इन एनी केस करना ही पड़ रहा है। अगर हम सांख्य स्मृति को मान लेंगे तो गीता की अनवस्था हो जाएगी, उसकी उपयोगिता नहीं रहेगी, और गीता जी को मानेंगे तो इसकी अनवस्था हो जाएगी। तो सिलेक्शन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम ये सिलेक्शन करेंगे कि वेद सम्मत स्मृति विभाग प्रमाण है, वेद असम्मत स्मृति विभाग अप्रमाण है। जी ठीक है। इस शैली में वहां निरूपण नहीं है। बाकी सर्वनिर्णय के प्रमाण प्रकरण में भी महाप्रभु जी ने ये स्मृति विभाग में स्पष्ट किया ही है। चाहिए तो आप लोग कल देख लेना वापस से उसे। हाँ याद है, सही बात है। ये जो कहा अनवकाश दोष प्रसंगात, तो प्रसंगात जो ये कह रहे वो आप अभी जो कह रहे कि सिलेक्शन की बात है, तो वो कुछ टोन से ये शब्द यूज किया है। प्रसंगात का मतलब कि सिचुएशन, प्रसंग बनेगा या स्थिति बनेगी। और
जो अनवस्था है, अनवस्था का मतलब यूजलेसनेस, अनुपयोगिता। ओके। और कुछ है? हाँ भानुमति। हाँ मैत्री राजा, तो ये सांख्य की अपन में अपने ब्रह्मवाद में उपयोगिता क्या है? इतनी ये क्रम समझने में सुचारू लगता है, बाकी तो गीता वेद से तो सब अपन के पास है, तो इस सांख्य की इतनी भागवत में आ रहे हैं, गीता जी में वो बात आ रही है प्रथम समझाने के लिए, तो ये समझने के लिए उपयोगी है इतना ये सांख्य क्या ऐसा लगता है? नहीं, देखो, सांख्य की प्रक्रिया से हमें कोई समस्या नहीं है, सांख्य की निरीश्वरता से हमें समस्या है। शेश्वर सांख्य भी है ने, तो वो तो हाँ, शेश्वर सांख्य से तो हमें कोई समस्या नहीं है, वो तो जो कपिल देव जी ने देवहूति जी से कहा वो शेश्वर सांख्य तो मान्य ही है, पर वो सांख्य का जो निरीश्वर पक्ष है वो भी उतना ही पुराना है। जी जी, उसका जो प्रचलन है वो भी उतना ही पहले से है, इसलिए लोगों के मन में उसकी मान्यता है। पर ब्रह्मवाद में वैदिक जो परंपरा अपनी है उनमें इनका इतनी जरूरत नहीं लगती है, मेरे को वैसे ऐसा लगता है कि न होते तो भी चलते, नहीं चलते। वेद की तत्व गणना की अपनी एक प्रक्रिया है और पौराणिक और स्मृतियों की तत्व गणना की अपनी प्रक्रिया है। तो जो स्मार्त प्रक्रिया है तत्व गणना की वो तो सांख्य शास्त्र ही है, और वेद में जो तत्व का निरूपण जिस शैली से किया गया है वो सांख्य शैली नहीं है। तो सांख्य शैली जो है उसका डेवलपमेंट स्मृति और पुराणों के साथ हुआ है, मतलब पुराण शास्त्र के साथ हुआ है, इसलिए वो स्मार्त प्रक्रिया है। तो अब हम जिसे महाप्रभु जी ने बालबोध में मोक्ष मार्ग के रूप में निरूपित किया है। तो आज के जमाने में किसी व्यक्ति को यदि स्वरूप रूप मुक्ति चाहिए होगी तो वो किस मार्ग का अनुसरण करेगा? वेद मार्ग तो बंद हो चुका, तो स्मार्त स्मृति मार्ग ही तो, सांख्य मार्ग ही तो बचा उसके लिए। हाँ हाँ, करके अब वेद मार्ग बंद हो गया है, करके सांख्य से हमको समझना पड़ता है, करके उपयोगी है। हाँ जी, समझना भी हमें उसी से पड़ता है, हमें भी उसी से ही समझना पड़ेगा, और जिन लोगों को मोक्ष चाहिए उन्हें तो वही मार्ग अवेलेबल है ना। सुंदर, एकदम अच्छी बात जो बालबोध में महाप्रभु जी, तो बहुत हाँ, बालबोध याद कर लेंगे। अच्छा, वो वेद मार्ग हम समझ नहीं पाते हैं, अब तो स्मृति समझना है मोक्ष को, तो ये सांख्य अपने को उपयोगी है। मेरे को कब से था, तो अपने पास गीता जी है तो कोई सांख्य की अपन को जरूर नहीं है, वेद इतना है तो वो समझ में नहीं आती है, उपयोगी नहीं है अभी के लोग के लिए, अपने जैसे हमारे जैसे। तो करके सांख्य से समझ अच्छी आती है, ये बात सच है। अच्छा हुआ, अधिकार नहीं है वेद में, उपयोगी है, बराबर ना? हाँ, जो बात महाप्रभु जी बालबोध में कह रहे हैं ना कि वेद प्रोक्त जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं उन सब की तो एप्लीकेबिलिटी अब जमाने में बची नहीं है, तो उन विषयों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी ने पुरुषार्थ विषयक स्मृति प्रोक्त निर्णय दिया, और उस स्मृति प्रोक्त निर्णय में जो 4 मोक्ष मार्ग बताए उसमें सांख्य और योग मार्ग ही तो महाप्रभु जी ने बताए। हाँ हाँ, समझ, सुंदर समझ आई है। अच्छा अच्छा,
प्रणाम हाँ, राजा। तो हम तत्वबोध के लिए केवल उस सांख्य का उपयोग कर रहे हैं, पर हमारे अलावा जो लोग भक्ति मार्गी नहीं है, जिन्हें मोक्ष चाहिए, स्वतः मुक्ति मार्ग चाहिए, तो वो तो सांख्य योग मार्ग का ही अनुसरण करेगा। तो उसे तो ये कहना पड़ेगा ना कि तुम निरीश्वर सांख्य मार्ग का अनुसरण मत करो, ईश्वर का करो। जिस वजह से महाप्रभु जी ने बालबोध में भी अबाह्यतः शब्द का उपयोग करके इस बात को स्पष्ट किया कि सांख्य मार्ग के द्वारा भी स्वतः मुक्ति का अधिकार वो होगा जो अबाह्य सांख्य मार्ग का अनुसरण करेगा। तो अबाह्य सांख्य का मतलब कि वेदानुसारी, और बाह्य सांख्य मतलब वेद विरोधी। जी जी, सुंदर। हम्म। अच्छा, प्रणाम राजा। हाँ, कहिए। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। ये जिसे नित्यानु में वेद मूलक जो ये स्मृति के जो दो विभाग बताए ना, वो मेरे स्पष्ट नहीं हुई बात, तो वो कृपया थोड़ा उस पर बताएं। वो सर्वनिर्णय का विषय है, आप एक बार सर्वनिर्णय का स्मृति प्रकरण देख लीजिए तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी, प्रणाम। सुन हाँ। लेना, प्रवचन सुन लेना इतने भाग का। हाँ, या तो हाँ काका ने पढ़ाया है वो सुन भी सकते हो, पढ़ लोगे तो भी स्पष्ट हो जाएगा ना। वो गोकुलदास सांचोरा के विवेचन से देख लेना। जी जी, प्रणाम। राजा, यहाँ जो ये बात आई ना, तुल्य बल वाली श्रुतियों में जब परस्पर विरोध होता है और किसी भी प्रकार उनका समाधान संभव नहीं होता, उसकी स्थिति में युक्ति से श्रुति विरुद्ध का परिहार किया जाता है। अब ये थोड़ा समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब दोनों तुल्य श्रुति वचन में विरोध आता है तो दोनों को तुल्य कहा क्योंकि दोनों बराबर है। और फिर युक्ति, अब युक्ति का तो प्रामाण्य कैसे माना जाएगा? तो वहाँ मुझे कुछ ऐसा स्मृति में आता है कि महाप्रभु जी ने रामानुज मत का जो घटक श्रुति से समन्वय करते, ऐसा कुछ समझा जा सकता है? नहीं, ये महाप्रभु जी की पंक्ति नहीं है, तो पूर्व पक्षी कहना चाह रहे। अच्छा, ओके ओके। हाँ, मतलब पूर्व पक्षी ये आर्ग्यू करना चाह रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे ही उन वाक्यों का समन्वय करने में, तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें, उसके करते तो स्मृति निरूपक जो शास्त्र पहले से रखे हुए हैं उनका उपयोग क्यों ना करें, ये कहना चाह रहे। जी जी ओके। क्योंकि दोनों दो तुल्य श्रुति आया तो उसमें ये हुआ कि नहीं, फिर ये तो कोई बात नहीं, महाप्रभु समझा, ऐसा समझा। ठीक है राजा। हाँ, ठीक है, छोटे ही हैं दोनों सूत्र, अधिकरण पूरा कर लेते हैं। ततः द्वितीय सूत्रे, तो प्रथम सूत्र तो हो गया, दूसरे सूत्र में बता रहे कि प्रकृति व्यतिरिक्ता नाम महदादी नाम लोके वेदे च अनुपलम्भात। तो प्रकृति से व्यतिरिक्त जो महत्त्व आदि हैं उन सब का लोक में और वेद में अनुपलम्भ होने से, मतलब अस्वीकार होने से, तदुक्त युक्ति नाम अप्रयोजकत्वम इति उक्तम। इसलिए सांख्य मत के द्वारा बताई हुई जो समन्वय करने की युक्ति है उसकी अप्रयोजकता सिद्ध होती है। ये बात दूसरे सूत्र में कहना चाह रहे हैं। इतरेषां च अनुपलब्धेः, सांख्य स्मृति इसलिए वैदिकों के लिए मान्य नहीं है कि वेद और स्मृति कहीं भी प्रकृति के अतिरिक्त महत आदि का वर्णन नहीं मिलता। महत आदि का वर्णन नहीं मिलता मतलब सांख्य जैसी प्रक्रिया बता रहे उसमें नहीं मिलता है। तो महाप्रभु जी ने तर्क दिया कि हम क्यों इनका स्वीकार नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि सांख्य स्मृति का स्वीकार हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहला एक कारण ये भी है कि वेद में और स्मृति में, मतलब गीता जी आदि जो सिद्ध स्मृतियां हैं उनमें कहीं भी प्रकृति के अलावा महत्त्व वगैरह का वर्णन निरीश्वर सांख्य स्मृति के अनुसार ही मिलता नहीं है। तीसरा सूत्र दे रहे, एतेन योगः प्रत्युक्तः। ततः तृतीय सूत्रे पूर्वोक्त श्रुति स्मृति विरोधात। अब तीसरे सूत्र में पहले गए प्रकार से श्रुति स्मृतियों का विरोध होने के कारण योग स्मृति ही अभी सांख्यवत,
मतलब पतंजलि की जो योग स्मृति है वो भी सांख्य की ही तरह प्रधान कारणत्वांशे अप्रमाणम इति उक्तम। तो सांख्य की ही तरह प्रधान मतलब प्रकृति की कारणता का निरूपण करने के अंश में अप्रमाण है, पूर्णतः अप्रमाण नहीं है पर उतने अंश में अप्रमाण है। एतेषु पूर्व पादोक्तस्य एव अर्थस्य परामर्शात्, इस तरह पिछले पाद में मतलब प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद में जो बात कही गई थी उसी का परामर्श करते हुए तद उपोद्घात गर्भः प्रसंगः संगति, तो उसको कंटिन्यू करते हुए द्वितीय पाद में यहाँ इन तीनों सूत्रों के प्रथम अधिकरण के द्वारा उपोद्घात किया गया विषय का। एवं अग्रेपि बोध्यम, उसी तरह आगे भी किया जाएगा। त्रीणि एतानि प्रत्येकम अधिकरणानि इति भाष्य प्रकाशात् अवगंतव्यम, और ये तीनों ही प्रत्येक अधिकरण, ये तीनों जो हैं वो अधिकरण रूप हैं, ये बात भाष्य के प्रकाश से जानो। मतलब पुरुषोत्तम जी ने महाप्रभु जी के भाष्य के ऊपर जो प्रकाश लिखा है वहां इन तीनों को एक अधिकरण की काउंटिंग दी है। मतलब ये संगति पुरुषोत्तम जी ने की है कि ये पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों सूत्रों को हम पहला अधिकरण माने। महाप्रभु जी ने साक्षात भाष्य में इस तरह से उसकी अधिकरण संगति इन तीनों सूत्रों की नहीं बताई है, पर प्रकाश में पुरुषोत्तम जी ने सिद्ध किया है कि हम इन तीनों सूत्रों को एक अधिकरण मान के और यहाँ से हमें द्वितीय अध्याय शुरू करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का मतलब देखने पर ऐसा भी लगता है कि मानो प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद को ही यहाँ तक कंटिन्यू किया गया हो, पर उसे डिफरेंशिएट पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश में सिद्ध करके किया है कि यहाँ से द्वितीय अध्याय शुरू हो गया। तो एतेन योगः प्रत्युक्तः, तो इसी के द्वारा योग को भी मान लेना, योग के बारे में भी कह दिया। उसे कह रहे हैं कि सांख्य स्मृति के निराकरण से योग स्मृति भी निराकृत मान ली गई। तो यहाँ सांख्य स्मृति का जिस तर्क के कारण दो सूत्रों से निराकरण कर दिया, उसी के द्वारा योग स्मृति का भी निराकरण साथ साथ में मान लेना है। योग तो वैदिक तत्व है ऐसा संशय होता है, तो कोई ये कहे कि कैसे योग तो जो है वो वैदिक होता है, तो कह रहे हैं कि वह केवल प्रधान कारणवाद मानने से निराकृत है, पर उस मत का निराकरण केवल इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भी प्रकृति को कारण तत्व के रूप में माना है। तो प्रकृति कारणता का स्वीकार करने के अंश में योग अप्रमाण है, बाकी अष्टांग योग की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है। तो सांख्य की जो तत्व गणना है मतलब कपिल के द्वारा बताई हुई, उसी के ऊपर पतंजलि की भी तत्व गणना डिपेंडेंट है। उन्होंने एज इट इज उस तत्व गणना को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए हमें जो है वो इतना डिफरेंशिएशन वहां करना होगा कि कोई व्यक्ति यदि इस योग मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे सेश्वर सांख्य की प्रक्रिया से तत्व गणना समझनी है, तत्व को समझना है, और फिर उसे योग मार्ग की अष्टांग योग की प्रक्रिया से मोक्ष प्राप्त करना है। तो उतना डिफरेंशिएशन वो यदि कर ले तो योग मार्ग में, योग की प्रक्रिया में मतलब पतंजलि की योग प्रक्रिया में और कोई दोष नहीं है, केवल प्रधान कारणतावाद का स्वीकार करने के अर्थ में वहां दोष है, जिसका अनुसरण मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कुछ पूछना है? ये सूत्र सब इतने स्पष्ट हैं, तो फिर बाकी सब आचार्यों को या ऐसे इतने सारे भेद कैसे हो जाते हैं? उनका भाष्य आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो भी ठीक ही कह रहे हैं। तो वो भी आपको ही पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ लेंगे, पर तात्पर्य ये है कि सबके इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी तरह से हैं, और जब वो लोग उसे उस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। बट मुझे लगता है थोड़े ऐसे जो सूत्र होते हैं जो एकदम स्पष्ट होते हैं वो थोड़ी दो तीन आपको पढ़ाने चाहिए, वो तो एकदम से मजा आ जाएगा। मतलब तब महाप्रभु जी को हम
और एडोरेबल कर सकते हैं सर, मतलब आई नहीं, मीन वो नॉट तो सही से, बात है। बिना पूर्व पक्ष पढ़े सिद्धांत पढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, वो तो मैं मानती ही हूँ। पर अभी भी यथावकाश हम कर सकते हैं, उसमें एक राउंड अपना देख लें, फिर कर लेंगे कभी। जी प्रणाम। और बाकी सांख्य की जहां तक बात हो, वहां तक शंकराचार्य जी हो, रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य जी हो, सभी लोगों ने सांख्य का भरपूर खंडन किया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वहां महाप्रभु जी के साथ एक मत रखने वाले लोग नहीं है, सभी लोग हैं। सभी लोगों को सांख्य वालों से उतनी ही प्रॉब्लम होती है। और जहां तक वैष्णव भाष्यों की बात है, तो हमें जितनी शंकराचार्य जी से प्रॉब्लम हो रही है, उसके करते कई ज्यादा रामानुजाचार्य जी और मध्वाचार्य जी दोनों प्रॉब्लम पाल चुके हैं। इसलिए महाप्रभु जी को खंडन करने का भी कम आया है टेक्निकली। रामानुजाचार्य जी तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे एंग्री मूड में खंडन करते हैं। वेदांत देशिक और भी ज्यादा एंग्री मूड में खंडन करते हैं। तो हमें महाप्रभु जी का खंडन इतना बढ़ चढ़ के दिख रहा है, पर हम कभी रामानुजाचार्य जी की तरफ से जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें देखें तो शंकराचार्य जी के मत का खंडन हमारे करते 100 गुना ज्यादा उन लोगों ने किया है। तो हम तो बाद की परंपरा में आते हैं, तो बहुत सारा खंडन तो हमसे पहले हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए हमारे भी कहने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, बचता नहीं। कंपैरेटिवली स्टडी एक आनंददायक घटना हो सकती है ना जी। डेफिनेटली वेदांत देशिक को उसी वजह से वैष्णव तार्किक केसरी कहा जाता है कि वैष्णवों ने जो शंकर मत का खंडन किया, उसमें वेदांत देशिक का जो स्थान है वो सिंह के जैसे है। वो ऐसे सिंह जैसे टूट पड़ता है ना दुश्मन के ऊपर, ऐसे वेदांत देशिक जो है वो टूट पड़ते हैं शंकरों के ऊपर। तो उनको जो उपनाम दिया गया वो यही दिया गया है, वैष्णव तार्किक केसरी, वो इसी वजह से दिया गया। तो हमने तो उतना, महाप्रभु जी को तो उतना गुस्सा भी नहीं आता है जितना उन लोगों को आता है। हम भाष्य पढ़ेंगे, बहुत कम जगह जहां महाप्रभु जी को कुछ ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हुई हो ऐसा हमें लगता है, क्योंकि महाप्रभु जी ने तो बहुत डाइल्यूटेड टर्म्स में ये सारे खंडन मंडन किए। एक आध जगह हमने पहले देखा था महाप्रभु जी ने असन्मत कह के और उनको थोड़ा बहुत बोल दिया, पर हम वेदांत देशिक को पढ़े तो वेदांत देशिक ने तो भर भर के बुरा बोला है। पर आपको कुछ लगे ऐसा तो कभी रेफर करके एक दो ऐसे घटना बताएंगे तो, या तो वो इतनी टेक्स्ट शेयर करे तो मजा आएंगे थोड़ा और, मतलब समझ आनी चाहिए कि हाँ कि कैसे खंडन भी ऐसे टूट के भी करना चाहिए। सही बात, हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं उन्हें करते रहना जी, ऑफ कोर्स। राजा ये पूछना था कि योग में जो योग का जो सिद्धांत है वो एज इट इज सांख्य का उन्होंने अपनाया, खाली प्रक्रिया अनुच्छेद तत्व सिद्धांत में पतंजलि ने सांख्य की प्रक्रिया का एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, कोई डिफरेंसेस के बिना। मींस ओवरऑल थियरी। हाँ, पूरी थियरी, उत्पत्ति की जो भी प्रक्रिया है वो सारी की सारी। जी तो अष्टांग योग की जो प्रोसीजर है उससे महाप्रभु जी का कोई विरोध नहीं है, पर जो तत्व गणना की प्रक्रिया है जो सांख्य डिपेंडेंट है उसका महाप्रभु जी ने विरोध किया। इसलिए यहाँ जो अंश शब्द का उपयोग कर रहे हैं महाप्रभु जी, वो उसी संदर्भ में किया। वैदिक यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं उस तरह से, तो उतने अंश में अगर तत्व सिद्धांत अच्छी तरह से कोई व्यक्ति सेश्वर सांख्य की प्रक्रिया से समझ लेता है तो पतंजलि के योग शास्त्र में कोई दोष नहीं, मतलब अष्टांग योग की विधि में कोई दोष नहीं है। तो दोनों सांख्य और योग को फिर जैसे आपने बताया बाह्य ही गिनेंगे ना? हाँ, निरीश्वर के कॉन्टेक्स्ट में तो बाह्य ही हमें कहना पड़ेगा। पर फिर भी एक प्रश्न ऐसा आया था हमारे डिस्कशन में, उसको वैदिक गिनेंगे बाह्य गिन के? क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि ये दर्शन इतने पुराने हैं, यानी बहुत लंबे सब
आचार्यों के पहले से ये षड दर्शन में जो आ रहे हैं सब सारे ये दर्शन, तो इतने हाँ। लोग हाँ, तो उनको शास्त्र गिनेंगे या अवैदिक गिनेंगे, कैसे एग्जैक्टली? अवैदिक गिनेंगे। और मतलब अपने यहाँ इसीलिए अर्धनास्तिक बोला जाता है न्याय वैशेषिक को। अच्छा, तो वो अर्धनास्तिक के जैसे हैं। जी राज। तो सभी लोगों ने, उन्होंने जो व्याख्याएं, जो परिभाषाएं बनी है, या जिस तरह से उन्होंने प्रक्रिया निर्धारित की है, वो प्रक्रिया सबने एक्सेप्ट की है, हर किसी ने एक्सेप्ट की है। पर जो तत्व सिद्धांत है वहां सबने उनका खंडन भी किया है। बाकी प्रक्रिया और परिभाषा की जहां तक बात हो, तो वहां तो न्याय वैशेषिकों ने जो भी परिभाषाएं की है उसके साथ किसी को कोई विरोध नहीं है। जी समझ में। बाकी उसके अनुसारी जितना अंश नहीं है, उस अंश को सब लोगों ने सुधार लिया है। जैसे प्रस्थान रत्नाकर हम देखें तो पुरुषोत्तम जी ने अपने मत की तरफ से उसे डिफेंड करके और वहां जो भी चेंजेस लाने चाहिए थे वो ला दिए। ऐसा सभी संप्रदायों ने किया है अपनी अपनी तरफ से। अच्छा, फाइन। हाँ, तो जो उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वहां उन लोगों ने जो परमाणु वगैरह से मानी है, तो वहां पुरुषोत्तम जी ने प्रस्थान रत्नाकर में उसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो वहां उन सबको सुधार दिया है हमने कि नहीं, ऐसा इतने अंश में ऐसे नहीं ऐसा मानना, ऐसा नहीं ऐसा मानना। तो वो सब परिवर्तन हमने खुद से कर लिए, ऐसा अन्य संप्रदाय वालों ने भी कर लिए। बाकी जितना भी पारिभाषिक मैटर्स हैं, जितने भी, उतने पारिभाषिक मैटर्स में किसी को कोई आपत्ति नहीं है उनसे। इसलिए पार्शियली एक्सेप्टेंस है और पार्शियली अनएक्सेप्टेंस है। ऐसा ही सांख्य योग दोनों के साथ भी है। बहुत अच्छा समझा। मतलब जैन बौद्ध वगैरह मतों के जैसे पूर्णतः निराकृत नहीं है। करेक्ट। जी राज, थैंक यू। हम ये भाष्य देख लें, उसके बाद श्याम काका जी ने जो पत्रावलंबन की भूमिका लिखी है विस्तृत है, अपने आप में वो टेक्स्ट है, उसे हम पढ़ेंगे। वहां श्याम काका जी ने ये सब जो भी छोटी छोटी बातें हैं उन सबको हाईलाइट किया है। क्योंकि पत्रावलंबन में जैसे यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि एकीकृत्य निराक्रियते, ऐसे पत्रावलंबन भी संक्षेप में एकीकृत्य निराक्रियते वाली प्रक्रिया कि सबको इकट्ठा करके नाम लिए बिना सबका ही महाप्रभु जी ने निर्णय दे दिया कि मेरी तरफ से ऐसा मान लेना है। तो अब इसके विरोध में जो भी है उन सबका खंडन हो गया मानो। तो ऐसे महाप्रभु जी ने पत्रावलंबन में किया है संक्षेप, इन ब्रीफ। तो वहां भूमिका में श्याम काका जी ने महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं उसका क्या तात्पर्य है, उन सभी बातों को अपनी भूमिका में डिस्कस किया है। भाष्य हमारा संपन्न होगा, फिर हम उसे पढ़ लेंगे। आप लोगों के पास जब भी समय होता आप लोग भी देखते रहिए, वहां से भी ये सब कहाँ कितने वाक्यों का कैसे समन्वय होगा, मीमांसा की क्या पद्धति है इस विषय में, या उस बारे में महाप्रभु जी का क्या ओपिनियन है, वो सब बातें वहां श्याम काका जी ने स्पष्ट की है, बहुत डिटेल में की है। वो भूमिका हिंदी में या संस्कृत में जी? हाँ, हिंदी में। हिंदी में, अच्छा। हाँ, ये क्या बताया आपने, एकीकृत्य निराकरण? हाँ, महाप्रभु जी जैसे यहाँ कह रहे हैं ना कि मैं एकीकृत्य निराकरण कर रहा हूँ, इकट्ठे कर निराकरण कर रहा हूँ, एक एक को पकड़ पकड़ के पहले तुम्हारा करूं, फिर दूसरे का करूं, फिर तीसरे का करूं। ऐसे महाप्रभु जी ने यहाँ नहीं किया, सबको इकट्ठा बुला के कर दिया, अबाह्य जितने भी हैं। अब मानो यहाँ महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ब्रह्म की कारणता का स्वीकार न करने वाले सभी मत बाह्य हैं, तो इसमें शंकराचार्य जी भी आ ही गए ना ऐसे। समझ गए। तो आप अबाह्य हो, मतलब शंकराचार्य जी को कोई बाह्य नहीं कहेगा, पर भ्रांतता तो दोनों में एक समान ही हुई ना ऐसे। तो जो पुरुषोत्तम जी ने यहाँ आज्ञा दी, तो वहां पुरुषोत्तम जी ने यही बात तो लिखी है।
क्या? वेदांत अधिकरण माला में। हाँ, वही सच्ची बात। हाँ, तो वो इतनी एकीकृत broader इसीलिए sense। कर रहे हैं कि वो सब, चाहे किसी को कोई देखने से बाह्य दिखता है, कोई अपना दिखता है, पर वो बाह्य होता है उस तरह से। जैसे अभी हमारा सिखों के साथ चलते रहता है, जैनों के साथ चलते रहता है, तो लोगों के अंदर हमेशा डिस्कशन का विषय रहता है कि जैन हिंदू होते हैं कि नहीं होते हैं। सिद्धांततः हिंदू होने जैसा उनमें कुछ भी नहीं है, पर उनकी परंपरा इतनी पुरानी है कि लगता ऐसा है कि मानो अपने ही हूँ। ऐसे अच्छी बात है। ऐसे मिल जाते हैं, घुस जाते हैं। और जी ये सब जो आप जितनी ये सब बातें बोल रहे हो, तो कंटिन्यूअसली उसी को सोच सोच रहे थे तो ही समझ में आता है ना। मतलब व्हेन यू आर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एवरी डे इन टाइम, मतलब मैं मेरी बात करूँ तो बाकी दिनों में काम करना, फिर रात को ही पढ़ना तो नहीं होता है, ऐसा लगता है। I mean, हाँ, वो it's सही बात required। है, थोड़ी सी वो कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल होती है। मतलब आप जैसे एकीकृत समन्वय की बात करो तो उसमें वो भी गिन लेने का, या महाप्रभु जी का वो कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो सोचना, मतलब महाप्रभु जी को भी इतना सारा पढ़ा हुआ हो तो ही समझ में आता है कि उनका क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट या शैली ऐसी है, क्योंकि वो बताते ही नहीं कि यहाँ पे ये इनको मैं वो टारगेट कर रहा हूँ। सही बात है, वो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि खैर वो अभ्यास होता है उसमें, वो तो डेफिनेटली है। और वो एक ही सब्जेक्ट में अपन दिमाग मारते हैं ना, तो थोड़ी वो आती है उसमें शार्पनेस, याद भी रहता है मतलब। जी, असकृत आवर्तन जरूरी है राजा। हर चीज में ऐसा ही होता है, केवल इस पर टॉपिक में ऐसा वैसा नहीं है। जो नहीं भी यार, हम सच्ची बात। कंटिन्यूअसली करते हैं ना, उसमें हमारी बुद्धि अच्छी चलती है। एक्चुअली क्या होता है, विषय इतने सारे इकट्ठे हो गए। अब 3 दिन ब्रह्म सूत्र चले, 3 दिन सुबोधनी चले, तो कहीं से कहीं सीधा वो पेंडुलम की तरह। नहीं, सही बात है। और वो भी हमेशा हमारे भी दिमाग में वो हर विषय इतना उपस्थित नहीं होता है ना, इसलिए भी ऐसे हो जाता है। हम लोग वो पढ़ाते रहते हैं या काम भी उसी के रिलेटेड करते रहते हैं ना, तो याद होता है कि हाँ, सर्वनिर्णय में भी वहां वो बात, या भागवत में भी ये बात आई थी। ऐसा थोड़ी सी वो लिंक बैठ जाती है। खैर, अभ्यास तो हमारा भी उतना नहीं है। पुरुषोत्तम जी को देखो कैसे वेद के वचन भी याद आ जाते हैं, स्मृति भी याद आ जाती है। ऐसा तो हमें भी नहीं आता, पर अपने इंटरनल टेक्स्ट में उतना अभ्यास हो तो उतना आ जाता है। ऐसे सबके अपने अपने अभ्यास की एक सीमाएं है ना। सच्ची बात है राजा। मुझे तो जब ये पुरुषोत्तम जी का वो देखा था ना, पुष्टि विधानम की, सब कितनी 11वें स्कंद को तो कितना धड़ धड़ करके कोट कर लिया था उन्होंने। हाँ, मतलब वही सबका अभ्यास, हाँ, अभ्यास उतना होता है ना, इसलिए वो याद आता है कि हाँ, भागवत में वहां था, स्मृति में वहां था, वेद में वहां था। तो ऐसी विषय की उपस्थिति उस अभ्यास के कारण ही आती है। हमें महाप्रभु जी के वांग्मय में एटलीस्ट उतनी आती है। अभी भी विद्वन मंडन में और इन सब में भी बहुत सारे हैं, पर उन ग्रंथों का उतना ज्यादा अभ्यास नहीं हुआ है, तो वहां से वो विषय उतना जल्दी उपस्थित नहीं होता है। आप ऐसी कृपा करते हैं तो हम पर इतना अच्छा हो जाता है। हमारे ऊपर भी बस ऐसे ही हो जाता है, थोड़ी थोड़ी कृपा हो जाती है तो हो जाता है। चलो ठीक है, अब हरिराय वांग मुक्तावली का प्रणाम। क्रम नहीं करेंगे, 10-15 मिनट ही बचा है। आगे नया हम्म, ग्रंथ ही शुरू करना है, वहां कल करते हैं। और जी यहाँ प्रणाम द्वितीय जी। अधिकरण अगले सेशन में शुरू करेंगे।